जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपसे सबसे पहला सवाल खुद ही करूंगा कि जब चुनाव आता है, चाहे उपचुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो या जो है जनरल इलेक्शन, तो जब चुनाव आता है तभी ये सारे दंगा फसाद क्यों होता है? जब चुनाव आता है तभी आतंकवाद का बातें क्यों उठती है कि जो चाइना अटैक कर रहा, पाकिस्तान अटैक कर रहा है, यहाँ बम मार दिया, वहाँ ये हो गया। सब चुनाव के वक्त में ही ऐसा क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है। आज उत्तर प्रदेश में 9 उपचुनाव होने हैं और बिहार में भी होना है, आपका केरला में भी, वायनाड में होना है, आपका जो है महाराष्ट्र में भी उपचुनाव होना है। अब महाराष्ट्र का असेंबली इलेक्शन भी है, वहाँ पे जो एक ही चरण में 20 जून को होने वाला है। झारखंड में 13 नवंबर और 20 नवंबर को अब उसका नॉमिनेशन का प्रक्रिया चल रहा है, तो वहाँ जो है होने वाला है और सबका रिजल्ट 23 नवंबर को आ जाएगा। 23 नवंबर के बाद ये सारे घटना जो आंदोलन हो रहे हैं, जो ये जो है नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये जो दंगा फसाद हो रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा, दुकानदारी बंद हो जाता। तो चुनाव के वक्त में ये वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये जो है सब के सब जितने भी बड़े नेता हैं, इस तरह का ये शगुफा करके, इस तरह से ये बहुत ही सोची समझी साजिश की तरह से ये नफरत की बाजार को लगा करके अपनी दुकानदारी चलाते हैं और ये देश को हानि पहुंचता है। मैं पूछना चाहता हूं जर्नलिस्ट महोदय कि चुनाव के वक्त में इन सारे घटनाओं में क्या एक नेता का बेटा मरता है? क्या किसी जज का बेटा मरता है? क्या कोई एक सेलिब्रिटी मरता है? मरता कौन है? मध्यम परिवार का। मरता कौन है? गरीब परिवार का, जो हमारा दलित है, जो शोषित है, जो मूल निवासी है, जो ओबीसी है, जो हमारा जो है बीसी है, ये लोग सब मरते हैं। और ये सब जो वीवीआईपी हैं, ये जो स्वर्ण लोग हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वैश्य हैं, ये जो अपने को मनुवादी कहते हैं, ये लोग मरते हैं क्या? तो ऐसी सूरत में इस इलेक्शन में, उपचुनाव के वक्त में ये सब सोची समझी साजिश चलती है, वोट बैंक की साजिश चलती है और इसमें हमारी जनता जो है बेवकूफ़ बनता है। और यही लोग, हम लोग जो है आवाज़ देते हैं और इन्हीं को जहां क्षुद्र कहा गया वहां हिंदू राष्ट्र देने की बात करके लड़ाते हैं, नफरत फैलाते हैं, जो दूर करना चाहिए, सामाजिक सौहार्द बनाना चाहिए, तभी हमारा सुशासन मिलेगा, तभी हमारा राष्ट्र बनेगा। और ये जो उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उसको अखिलेश ने या अन्य जो लीडर हैं, उन सब अपने अपने वक्तव्य, अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश दूध के धुले हुए नहीं है, योगी भी नहीं है और अन्य लोग भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम की जगह उसको जो है बद से बदतर बना दिया। मिल्कीपुर का जो मामला है वो थोड़ा सा संगीन है। हालांकि वहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार है, सरकार अपने तरीके से चल रही है। दादागिरी है, तानाशाही है, हिटलरगिरी है ये। और इलेक्शन कमीशन के अंदर दो जो है कमिश्नर, आयोग, 2 बार प्रधानमंत्री ने बदल दिया, अपने लोगों को बदला। जबकि इलेक्शन कमीशन का आयुक्त जो है जनता के बीच से होना चाहिए, जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे सत्ता पक्ष जो है रखती है। तो जब सच्चा पक्ष रखेगी तो सत्ता को साथ देगी, सत्ता के साथ खेलती है। और ऐसी हालत में आप निष्पक्ष चुनाव की आप अगर कामना करते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। तो फिर हम कहते हैं कि ईवीएम में गलती है, फिर इसमें गलती है। तो पूरी सिस्टम, पूरा जो व्यवस्था है चुनाव का, यही पे कमियां है और खामियां है। और इसीलिए 21 अक्टूबर आने वाले मंडे को हम 5 मांगों को लेकर करके जंतर मंतर पर 2 बजे से 5 बजे के बीच में बैठ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे सामाजिक न्याय कब मिलेगा, हमें सामाजिक भागीदारी कब मिलेगा, निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी, उसमें ईवीएम हटाओ या और समस्या और भी कोई आपके पास विकल्प है तो उसके हिसाब से करो। लेकिन जनता का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। लोकतंत्र के में जो विश्वास है, जो हमारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो विश्व में सबसे बड़ा है, उसका विश्वास बना रहे। और इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे आता है। उस मांग को हम लोग जो है निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया का समाधान कब होगा, ये मांग लेकर के हम जो है 21 अक्टूबर को मंडे को बैठ रहे हैं। और तीसरा मांग है कि संवैधानिक पद पर
जो प्रधानमंत्री हैं, जो गृह मंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो चुनाव करते हैं अपने पार्टी का, अपना जो है हिंदू और मुस्लिम करते हैं, ये घातक है। जबकि प्रधानमंत्री सबका होता है, अब हमारा होम मिनिस्टर और हमारा चीफ मिनिस्टर एक राज्य का होता है और वहां पे निष्पक्ष होता है। इसलिए उन पे करोड़ों रुपया जो आने जाने में, प्रचार में और उनकी सिक्योरिटी में खर्च होता है, वो सब जनता का टैक्स का, जनता का पैसा खर्च होता है। उस पे रोक कब होगी? और चौथा हमारा है कि सभी पार्टियां जो बातें करती है उसके एजेंडा वो लिखित क्यों नहीं होता, वो उसका एफिडेविट क्यों नहीं होता? वो बतौलाबाजी करते हैं, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। जैसे किसी की बाप की खेती है, जिसकी बाप की फैक्ट्री है कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, हम नौकरी दे देंगे, हम फलना दे देंगे, और जब चुनाव होता है तो कुछ नहीं देते, तो कहते हैं कि मेरे बस का नहीं है। तो फिर आप वादा क्यों करते हैं? तो जो वादा करते हैं आप उसको लिखित कीजिए, उसको जो एफिडेविट भरिए। और पांचवा है कि सभी पार्टियों को समानता का अधिकार कब मिलेगा? यानी कि 500 पार्टियां हैं, आप जो है बड़े पार्टियों को आप जो है 5 साल 10 साल प्रचार करने के लिए हाथ, पंजा और जो है आप जो है कमल और झाड़ू को देते हैं, बाकी को नहीं देते। वो जो है 5 दिन वो प्रचार पूरे अपने घर घर नहीं पहुंच पाता, क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता। तो जितनी भी पार्टियां रजिस्टर्ड है उनको चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए ताकि वो सब सालों साल प्रचार कर सकें। उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है, लेकिन आप भेदभाव करते हैं। तो ये समानता का अधिकार कब मिलेगा? इस मांग को लेकर के हम लोग जो है 21 अक्टूबर को सोमवार को जंतर मंतर पे जा रहे हैं और इसकी मेमोरेंडम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री और जो है इलेक्शन कमीशन को सौंपने जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये सारी व्यवस्था बदलने के लिए, ये चुनाव की प्रक्रिया करने के लिए जो हमारे इलेक्शन कमीशन का जो ड्यूटी बनता है उसका निर्वहन करना चाहिए और हमारे लोकतंत्र को बचाना चाहिए। टाइमिंग सर? टाइमिंग हमारा 2 बजे से 5 बजे, मंडे 21 अक्टूबर, जंतर मंतर।